देखो, माली हालात बहुत अलग हैं पिछले साल की नज़र में, इसलिए हमें मुश्किल का सामना हो सकता है। ये पकड़ो। हाँ, लेकिन हमें नए साल तक इंतज़ार करना चाहिए। हो, मज़ा नहीं आया। हाँ, देखो क्या होता है, वो फैक्ट्री सही तरह से काम नहीं कर रही हैं, इसीलिए कंपनी का खर्चा भी बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से हम वक्त और पैसे दोनों गंवा रहे हैं। क्या कहते हो? आ जाओ। बहुत अच्छे। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? अभी भी हमारे पास वक्त है। हाँ। तुम क्या कहते हो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको कुछ भी करना होगा अपना कीमती वक्त और पैसा बचाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं याद रखूंगा। जी, ये सच है कि पिछले साल के मुकाबले में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं अब। इसके लिए हमें दूसरा रास्ता ज़रूर ढूंढना पड़ेगा, चाहे दुश्मन को ही अपना पार्टनर बनाना पड़े। यानी मेरे ख्याल से ये फैसला ठीक रहेगा। मिसाल के तौर पे कि एक फैक्ट्री से पूरा फ़ायदा उठाया जाए बनिस्बत इसके कि दो फैक्ट्री से नुकसान हो। जहाँ इन्वेस्टमेंट हो और इनकम ना हो, उसका क्या फ़ायदा है, वो भी इस दौर में, खासकर आजकल जबकि हम पहले ही जानते हैं कि मार्केट संभल नहीं पा रही बल्कि रोज़ बरोज़ गिरती चली जा रही है। अगर इन हालात में भी एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो आखिर में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ये वो वक्त है कि अगर साथ मिलकर काम कर लिया जाए तो सबके लिए बेहतर है। संभल कर, ये आपके दुश्मनों की ज़बान बोल रहा है। कैटमनूगलू कल गोल्फ खेलने आया था। यानी राज छुपाने के लिए बताना भी तो ज़रूरी है। ये कटमनूगलू की ज़बान है। हाँ ठीक है, मुझे ये बात याद रहेगी। ये आइडिया कैडी का था। मैं उनकी एडवाइस के लिए बहुत सारे पैसे देता हूँ जो इसने अभी बताया, लेकिन उनकी बातें बेकार होती हैं। हमें नजर रखनी होगी इस गुने पर। ये अब तैयार है। बहुत खूब। आओ जल्दी आओ, तुम अपनी पढ़ाई जल्दी खत्म कर लो। लो, बानो भी आ गई। ये लें, आपकी कॉल आ रही है। हाँ बेटा। गेम अभी तक चल रहा है डैड? अभी शुरू हुआ है। अच्छा, तो मैं इससे नहीं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। मैं देर से आऊंगी और फिर हम बात करेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा। अच्छा, बारिश को बोलिए कि यहीं रुके। यहीं रुकने का प्रोग्राम है हमारा। वीनस भी यहीं आई हुई है, वो शादी के मुतालिक बात करना चाहती है। हाँ, वैसे मैंने उसे ऑर्गेनाइजर्स के साथ देखा था। ठीक है। ओके डैड, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। ओके बाय बाय। वो ये कह रही थी कि तुम कहीं नहीं जाओगे, आज उसकी सालगिरह है। क्या हुआ? अरे तुम इन्हीं कपड़ों में सो गए? मैं तुम्हें देखने आई थी। तुम्हें कहीं जाना है क्या? मैं 4 साल सोता रहा हूं। मुझे बाहर जाना चाहिए, मेरे पैर सुन हो चुके हैं। आओ हम बाहर चलते हैं। तो ठीक है, मैं चेंज कर लूं? अपने बाबा से जरूर मिलकर जाना।
तुम्हारा ध्यान कहाँ पर लगा हुआ है? ऐसे ख्यालों में खोना ठीक नहीं है। ये रेसिपी वैसी ही है जैसे पहले थी और अब भी तुम्हें याद नहीं हुई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म, समझे? दोबारा नहीं होगा। फिर ऐसा ना हो वरना निकाल दूंगा मैं तुम्हें यहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोबारा कब शुरू कर रहे हो यहाँ पे काम करना? तुमसे पूछा है मैंने। तुम्हें जल्दी काम शुरू कर देना चाहिए। अपना वक्त जाया मत करो। मुझे आर्मी में जाना है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें ले लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? चलो ठीक है, देख लेते हैं ये भी। तुम वहां जाकर उल्टे पैर वापस आओगे। सिर्फ सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएट हो तुम, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक सार्जेंट भी नहीं बन सकते तुम। अब जो भी होता है वो देखा जाएगा। मैं तो एटलीस्ट ट्राई करूंगा। देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कहां चले? हवा खाने का मूड हो रहा है। कोई काम नहीं है। रुको जरा, रख लो ये। शाम में मुलाकात होती है। हाँ भाई, हेलो, क्या रिपोर्ट है? नीचे और ऊपर, ऊपर और नीचे तो फख्र से झंडा लहरा रहा है इस शहर का मशहूर खिलाड़ी। यहाँ आओ, तुम दाम सुन के हैरान रह जाओगे। देखो तो सही, इससे सस्ता माल तुम लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। सुन लो, ओए, ऐसा माल तुम लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। हर साइज है मेरे पास। पिछले हफ्ते जब एंजेलिना जूली आई थी लोगों से मिलने, तब मैंने उसे ये तोहफा दिया था। और हाँ, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड है। कूजी, मेरा भाई, मुझे लगा तुम अगले हफ्ते आओगे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, कब आए तुम? बस भी करता भाई। छूटे तुम जेल से। मैं इतनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मेरा भाई। और भाई रुक जाओ, वरना लोग पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। यही रुक, मैं अभी आया। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ। अर्जुन, ये लो, और मुझे मेरे जूते दो। स्टैंड का ध्यान रखना। आ जाएं, ले जाएं, बेहतरीन है जनाब। सस्ता सस्ता ले जाएं जनाब। 50 में 2 ले जाएं। कलरफुल ले जाएं। यार, कितना इंतजार कराया तूने। जी, इसमें से तलाश कीजिए, ये सब और बता कैसे? हाँ, ये बहुत अच्छे कपड़े के बने हुए हैं। आप तुम्हारी खबर देखिए, नहीं मैं बिल्कुल इनको साइड पे कर देता हूँ, आप इनको देखिए। मैंने भी मिलिट्री की सर्विस की है मार्डिन में। बहुत मुश्किल हालात थे वो, लेकिन तुम्हारे सामने मुश्किल हालात की बात कुछ भी नहीं। अम्मी कैसी हैं? उनका जहनी तवाजुन बिगड़ गया है। अक्सर वो मुझे ही पहचानने से इनकार कर देती हैं।
उनकी एज कोई ज्यादा तो नहीं है। हाँ, लेकिन मसला ये है कि वो हर वक्त जहनी दबाव का शिकार रहती हैं। अब उन्हें कुछ भी याद नहीं। वो मेरे भाई के साथ हैं, वो और उसकी बीवी। हाँ, वो हमेशा शिकायत करती रहती हैं, लेकिन उनका वो बहुत सारा ख्याल रखती हैं। अच्छा, मुझे छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। तुम ठीक हो ना? तुम कई महीनों तक हॉस्पिटल में थे। यार उस बकवास को हम छोड़ नहीं सकते। अच्छा, हम ये बात नहीं करते अब। जैमरे, ये यहाँ पर काम करती है। जैमरे! अबे छोड़ना। तुम इससे मिलना नहीं चाहते? सॉरी भाई। यार एक मिनट, कुछ अपनी आंखें बंद करो पहले। मैं क्यों बंद करूं? हाँ? यार कुछ करना पड़ेगी, पहले यही डिसाइड हुआ था ना। नहीं भाई, मैं नहीं कर यार रहा। कुछ करना पड़ेगी आंखें बंद। तो ये लो। ये क्या हरकत है यार? कूजे, तुम्हारी आंख में चला तुम गया? एकदम जंगली इंसान हो कूजे। सॉरी यार, दिखाना मुझे। चलो आओ। दिखाओ तो। छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही हो? जैमरे यार, कहाँ जा रही हो? अभी हमारी बारी बाकी है। मुझे नहीं खेलना है ये। जैमरे, यार जैमरे। यार ये अजीब हरकत है। चलो मुंह धो लो तुम। अब इनको मनाना पड़ेगा। जैमरे। इसने भी तो मट्टी उठाई और उसके मुंह पे मार दी। क्या हुआ है? ठीक। तुम कैसे हो? ठीक हूँ। ये आज ही आया है जेल से। जानती हूँ। हम तो ऐसे ही यहाँ पर घूमने आ गए। तुम्हें मुबारक हो। मैं अब आजाद हूँ। तुम बिल्कुल बदल गए हो। एक्सक्यूज मी। अच्छा बेटा, हेलो। वैसे तुमने काफी वेट लूज किया। कौन? हाँ हाँ, अच्छा मेरी लगा बात तुम्हें सुनो। देख के। मैं जल्दी वापस आता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ठीक है, तुम जाओ। रात में अगर फ्री हुए तो बता देना मुझे, फिर बैठते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखते नहीं है, मिल रहे हैं। कह तो रहा हूँ, देखते हैं ना रात में। ओके। मुझे लगता है कि तुम्हारी अम्मी कहीं जाने नहीं देंगी। गूने ने बुलाया है और उसने कहा है कि हम डिनर साथ करेंगे। मैं अली से बात कर लूंगा, वो समझ जाएगा। अच्छा, मेरे साथ चलो। मैं क्लब जा रही हूँ जहाँ तुम्हारा भाई काम करता है। मैं वहां नहीं जा सकता। चलो भी प्लीज। वो कह रहा था कि तुम आने वाले हो। वो फ्री होगा तब तक हम बातें करेंगे। मुझे क्लब में अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है। तुम चलोगे ना? जवाब दो ना प्लीज। हाँ, ठीक है। अच्छा चलो, वहां से बस मिलेगी हमें। क्या मतलब है तुम्हारा? कूजे, टैक्सी से जाएंगे? तुम पहली दफा जा रही हो क्या? प्लीज उसके सामान को मत छेड़ो। वैसे भी कुछ भी नहीं है। तुमने उससे बात की? वो फौज में जाना चाहता है। लेकिन तुमने तो। वो कहता है कि मैं एक बहादुर रेंजर बनना चाहता हूं।
वो बचपन से ही ऑफिसर बनने का ख्वाब देखता था, जो पूरा नहीं हुआ। हम कुछ नहीं, लेकिन उसके लिए दुआ तो कर सकते हैं। लेकिन समी, अगर वो जाना चाहता है तो जाएगा, वो हर सूरत में जाएगा। उसे रोको मत। जाने दो उसे, रो मत तुम। अगर आप मेंबर नहीं हैं तो अंदर नहीं जा सकते। मैं गुनेत सिकनोलो का भाई हूँ। वो यहाँ काम करता है, उसने हमें बुलाया था। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। अच्छा, 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं पूछ कर आता हूँ। ठीक है भाई, ऐसे क्लब की मेंबरशिप की तो मैं... बस करो कूजे, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, वो ऐसे ही किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। चलो हम वहाँ चलते हैं। पता नहीं क्या पूछने के इतना टाइम क्यों लगा रहा है ये आदमी। क्या इंतजार करो। आप अपनी गाड़ी जरा आगे कर ले, मेहमानों को जाने ओ दें। भाई, मेहमान होकर अगर हम इंतजार कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्या हो गया, बहुत जल्दी हो रही है? कूजे, मैं आऊं क्या? ओ भाई आप तो जाओ अंदर, कॉल तो कर दो जाके। साला बड़े पाप की औलाद। मैंने सोचा था तुम बदल गए हो, लेकिन मैं गलत थी, तुम नहीं तो बदले। क्या करता है, चुप रहता, यही चाहती हो ना? हाँ भाई साहब, क्या हुआ है? अब हम जा सकते हैं या फिर अभी तक कोई मसला है? जाइए, मगर आईडी कार्ड्स दे दें। मेरा कार्ड घर पर रह गया है शायद। मैं अपनी तस्बीह के अलावा अपने साथ कुछ भी नहीं रखता हूँ। माफ कीजिए, लेकिन आईडी कार्ड्स चाहिए होंगे। ये लीजिए, फिर मैं अकेली ही जाकर उससे मिल लेती हूँ। सिर्फ 1 मिनट में वो किसी से भी लड़ना शुरू कर देता है। बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा था, अगर टाइम होता तो उसको सही कर देता मैं। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। यहाँ का मेंबर बनना आसान नहीं है, यहाँ सिर्फ अमीर लोग आते हैं। साले अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। मैं बहुत परेशान हूँ। जाहिर है, ऐसी जगह पे सुकून तो मिलने से रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे गुजरे हुए दिन याद आ रहे हैं। देखो, दोबारा शुरू मत हो जाना प्लीज। इसका पहला दिन है और मुझे शर्मिंदा होना तो पड़ा। बात सुनो, तुम ही लाइयो मुझे यहाँ पे, मैं नहीं आना चाह रहा था। अरे चलो चलो। अल्लाह अल्लाह, अब तुम खुद ही बताओ, क्या कार्ड गले में लटकाए घूमू क्या? पॉकेट में रख लो। पूछे, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया, इतना दिल पे क्यों ले रहे कम हो? से कम रोड पे तो अपनी हरकतें ना कर यार। तुम जा रही हो क्या? हाँ, मुझे रात के लिए तैयारी करनी है। चलो ठीक है। बानो, ये जैमरे, मिलकर खुशी हुई। और ये मेरा भाई कूजे। अच्छा, तुम कैसे हो? क्या हाल है? तुम्हें मुबारक हो। थैंक्स। तुम्हें बहुत याद आता होगा ना इस्तांबुल। तो किस मुल्क में रहते थे तुम? इंग्लैंड में। बहुत खूब। तुम यहाँ कब तक रुकोगे? मैं घर पे होता हूँ। ठीक है। मैं दरअसल आज ही शहर वापस आया हूँ। तुम सबको मुबारक हो। अच्छा, तुम लोगों को रात में आना है। हाँ, याद आया, आज बानो की बर्थडे है तो पार्टी भी रखी है इसने। हम जरूर आएंगे। वैसे भी हमारा अब तक कोई और प्लान नहीं है ना गुने? हाँ हाँ, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं। बाय। ये बताओ, तुम मुझे कितनी बार इस नकचिड़ी लड़की से मिलवाओगे? तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है। अब बस भी करो। हर बार वो ऐसे शो करती है जैसे कुछ याद ही नहीं। वो तुम्हें पसंद करती है, जानती हूँ मैं। जैमरे, बस वो स्कूल की फ्रेंड है और कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ किस तरह की दोस्त है वो। यार प्लीज, ऐसा तो मत सोचो। अगर वो स्कूल की दोस्त है तो इतने करीब कैसे आ गई? असल बात तो कुछ और ही है। ये तुम क्या बात कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, गलत फहमी है तुम्हारी। अच्छा ठीक है, तो मुझे उसकी बर्थडे पार्टी पे ले चलो। क्या पता वो अकेले में फायदा उठाए। तो फिर ठीक है, हम साथ चलेंगे। तुम जानती हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। क्या हुआ? मैं वापस जा रहा हूँ। क्यों? ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, फिर मुलाकात होती है। कुजे, कुजे।
मैं जानता हूँ कि तुम उदास हो, मुझे माफ कर दो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब क्या होगा? चल माफ कर देना यार। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ये जगह ही नहीं अच्छी लग रही मुझे। जेल में रहते रहते ये हरा रंग अब मुझे जहर लगने लगा है। इस जगह से मुझे बहुत कोफ्त हो रही है, इसीलिए यहाँ से जा रहा हूँ मैं। ठीक है, इससे ना आदत हो जाएगी। चलो चल के कुछ खाते हैं। नहीं, तुम लोग बातें करो, फिर ले। मिलते हैं। पैसे हैं? हाँ, तुम भी ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तो वो जेल से छूटा है, समझते नहीं हो तुम। स्टोरेज रूम वहां पर है। तुम जान छुड़ाने के लिए तो नहीं भेज रहे हो ना? तुम चाहो तो कैफे में भी बैठ सकती हो। गुने जल्दी से मेरे साथ आओ, मैंने गेम के बारे में कुछ सिखा रहा सर, हूँ। आ रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं इंतजार कर रही हूँ। मुझे माफ करना है। कोई बात नहीं, कुछ चाहिए हो तो मंगवा लेना, ठीक है? तुम जाओ, फिक्र मत करो। इन तमाम लोगों को इनवाइट कर लिया गया है और तकरीबन सारे इंतजामात भी पूरे हैं। और बाकी ये सब चीज़ें तुम चेक कर लो। वैसे क्या तुमने सारे पेपर्स तैयार कर लिए हैं? सब पेपर्स रेडी हैं। देख लेना कोई कमी ना रह जाए। पहले कभी कभार आती थी, बातें कम और वक्फा ज़्यादा। वो अजीब बातें करती थी। फिर वो ये कहने लगी कि वो मसरूफ़ है या उसका बुरा वक्त चल रहा है। मैं उस वक्त अपने ख्वाबों के पीछे चल पड़ा और जब मैं वापस आया तब मैंने उसका हाथ थामा कि वो दूर न चली जाए। इतना जज्बा था कि मैं कभी इससे दूर नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। मैंने सोचा था कि जैसे ही मेरी आर्मी की सर्विस ख़त्म होगी मैं शादी का पूछूंगा। और जब आया तब असल बात पता चली कि उसने मेरे जाने के बाद ही किसी और को ढूंढ लिया था। मैं उसे इतना चाहता था, मैं कुछ नहीं बता पाया। मैंने लोगों से यही कहा कि मैंने खुद ही उसे छोड़ दिया। मैंने किसी को सच नहीं बताया। मैं जेल में तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने मिलने नहीं दिया, क्योंकि तुम किसी से मिलना नहीं चाहते थे, अपनी फैमिली से भी नहीं। वो लोग आया तो करते थे, पर मैं उनसे मिलता नहीं था। अम्मी तो टूट जाया करती थी, बहुत रोती थी मुझे देख के। और अब्बू हमेशा मुझ पे इल्जाम लगाते थे। वो कहते थे मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, इसलिए मैं उनसे नहीं मिलता था, किसी से भी नहीं मिलता था। फिर बाद में सबने आना ही छोड़ दिया। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। ये सब मेरा कसूर है। तुम्हें उस रात अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उस रात मैं जल्दी चला गया। अगर नहीं गया होता तो तुम उस गाड़ी में नहीं बैठते और शायद वो एक्सीडेंट भी नहीं होता। क्या पता वो आदमी बच जाता।
काश वो रात इस तरह खत्म ना हुई होती और मैं शायद कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैं अपने आप को। क्या ये किसी के लिए प्रपोजल गिफ्ट है? नहीं नहीं, ये सिर्फ गिफ्ट है, प्रपोजल नहीं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपको सही लगे वैसे ही कर दें। ओह थैंक यू सर। कैसी हो, क्या कर रही हो? ठीक हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सच में? कुछ देर आराम कर लो ना, कि तुम्हारे पेपर तो कल है। नहीं, बस अपना रिवीजन कर रही हूँ। तुम्हें पता है कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? पेपर से पहले इंसान को आराम और एंजॉय भी करना चाहिए। हाँ, पढ़ाई करने वालों के लिए, जैसे कि तुम्हारा भाई, मेरी तरह के नहीं। चलो भी जैमरे, मैं लेने आ रहा हूँ बस। और कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ी देर ताज़ा हवा भी सही ना, उसके बाद ही तो तुम्हें पढ़ाई का असल मजा आएगा। मैं इस वक्त गार्डन में बैठी हूँ और यहाँ ताज़ी हवा मौजूद है। तो तुम घर पे रहना चाहोगी? हाँ। ठीक है, तुम पढ़ाई करो, गुड लक। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नाजी आपा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपा कुछ फ्लावर चाहिए थे लेकिन पैसे नहीं है अभी। फिर इन्हें वापस रख दो प्लीज ना, कल दे दूंगा ना आपको पैसे। मैं बिल्कुल उधार नहीं देती, जाओ। कम ऑन, अम्मी को देना, अम्मी की तबीयत सही नहीं है। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? अम्मी बेचारी, उनका मिसकैरेज हो गया है। रुक जाओ, बताती हूँ तुम्हें। आपा कल आपको पैसे मिल जाएंगे, परेशान मत होइएगा। अगर नहीं दिए तो तुम्हारे पापा से बोलूंगी, फिर मजा आएगा तुम्हें, बदतमीज कहीं का। कूजे, कूजे कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? कुजे क्या हुआ, तुम क्यों आए हो यहाँ पर?